अ जीनी whom no one liked। एक जीनी जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था। जीनी अलौकिक शक्ति वाला जो चिराग में रहता है, ठीक है, इसे जीनी कहा जाता है। वंस अपन अ टाइम देयर वॉज अ जीनी। एक समय पर यहाँ एक जीनी हुआ करता था। देयर वॉज अ जीनी बट दिस पार्टिकुलर जीनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। लेकिन ये जो जीनी था ये फेमस किस बात के लिए था कि वो चीज़ों को बिगाड़ देता था, स्पॉइलिंग कर देता था, काम बिगाड़ देता था, चीज़ों को बिगाड़ता था, ठीक है। इस बात से वो मशहूर था कि ये जीनी काम बिगाड़ेगा। Whenever someone rub द मैजिक लैम्प, और जब कभी भी कोई ये मैजिक लैम्प यानी चिराग को रब करता था, घिसता था, he would come out and say, वो बाहर निकल के ये कहता था, हो व्हाट इज़ योर विश, तुम्हारी क्या इच्छा है। देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर, फिर एक स्मोक धुएं की क्लाउड अपीयर होता था। क्लाउड यानी जैसे बादल छा जाता है, धुआं से बादल छा जाता था, ठीक है। अपीयर यानी आविर्भूत होना, प्रकट हो जाता था। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू द एयर, और ये हवा में हंड्रेड ऑफ थिंग्स फ्लाई करते थे, उड़ते थे, बहुत चीज़ें उड़ते थे उस क्लाउड के अंदर। When somebody wanted something, जब कोई कुछ मांगता था, wanted चाहता था, he would bring it covered in so much dust, वो उसे लाता तो था, bring it covered, लेकिन वो covered रहता था, ढका हुआ था, किससे, so much dust, बहुत धूल मिट्टी से वो ढका हुआ था वो चीज़, that nobody wanted to even touch it, और वो ऐसा रहता है कि कोई भी उसे टच तक नहीं करना चाहता था, मतलब छूना तक नहीं चाहता था, इतना मैला हुआ होता था। सो सिली वेयर हिज मिस्टेक्स दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प, और उसकी ये जो सिली मिस्टेक्स हैं, इसकी वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं, इस मैजिक लैम्प को भी पसंद नहीं करता था, ठीक है। नो वन लाइक द मैजिक लैम्प, कोई घिसना ही नहीं चाहता था। घिसते ही ऐसे स्मोक के बादल छा जाते थे और चीज़ें धूल मिट्टी से भरी हुई होती थी। सो द जीनी डिडेंट कम आउट फॉर ईयर्स, इसीलिए कोई उसे घिसता भी नहीं था, और इसीलिए जीनी बहुत सालों से वो बाहर ही नहीं आया। सो इसीलिए द जीनी डिडेंट कम आउट फॉर ईयर्स, मतलब सदियों से बाहर ही नहीं आया। वन डे ए लोनली बॉय नेम्ड पंकज, और एक अकेला था बालक, पंकज नाम का, बहुत अकेला था, ठीक है, नेम्ड पंकज, फाउंड द लैम्प, उसे वो लैम्प मिला। He heard the sad cries of the genie, और वो सुनता है, hear the sad cries मतलब दुखियारी होकर चीखना रोना of the genie, उस जीनी का। So he decided to try become his friend, उसके बाद उसने ये तय किया कि उसका दोस्त बनेगा, मतलब जीनी का। The wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp, और उसके बाद उसने ये विश मांगी, मतलब जीनी से ये इच्छा प्रकट की कि उसे ग्रांट किया जाए, क्या करने के लिए, वो सक्षम हो जाए। वाज टू बी एबल टू एंटर एंड लीव, मतलब जीनी एंटर भी कर पाएगा और बाहर भी निकल पाएगा द लैम्प, ये विश उसने मांग ली, मतलब वो भी लैम्प के अंदर जाएगा और बाहर भी निकल आएगा उसकी मर्जी से, ठीक है। द जीनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश, और जीनी ने ये उसकी ये जो इच्छा है इसे बहुत खुशी के साथ पूरा किया, क्योंकि उसे एक दोस्त मिल जाएगा फिर। एज सुन एज पंकज एंटर द लैम्प, और जब पंकज लैम्प के अंदर एंटर करता है, प्रवेश करता है, ही कुड सी व्हाट द जीनीज प्रॉब्लम वॉज, फिर वो एंटर करके वो देख पाता है कि जीनी का असली समस्या क्या था, प्रॉब्लम क्या था। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज अ बैड जीनी, ये नहीं था कि वो बहुत गंदा जीनी था। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी, ये बस ये था कि वो अव्यवस्थित था, चीज़ों को सही जगह पे नहीं रखता था। इन द लैम्प के अंदर एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, सब कुछ सारे जगह पर बिखरे पड़े हुए हैं, है ना। वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बोट्स और कैमल्स, चाहे वो ज्वेलरी क्यों ना हो,
अलंकार क्यों ना हो, किताबें क्यों ना हो, बोट्स क्यों ना हो, कैमल्स क्यों ना हो, सब बिखरे पड़े हुए हैं। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स, और ये पूरा साफ है कि ये सालों से यहाँ कोई सफाई नहीं हुई है। ठीक है, क्लीन फॉर ईयर्स, इस जगह पे कोई सफाई नहीं है। पिक अप एनीथिंग एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, कुछ भी उठा लो यहाँ से, क्या होगा, धूल की जैसे बादल छा जाएंगे, मतलब धूल इतना उड़ेगा। ठीक है ना, डस्ट वुड फ्लाई अप। पंकज वॉज सरप्राइज, पंकज बहुत चौंक गया। द जीनी फेल्ट असेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड, जीनी को शर्म आया और उसने माफ़ी मांगी। ही सेड, है ना, he said that a genie's job was very important and he had no time for cleaning। उसने कहा कि जीनी का काम जो है, जॉब हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, और उसे टाइम ही नहीं मिलता है साफ सफाई का। बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन पंकज को याद था उसकी माँ की एडवाइस, जो माँ उसको उपदेश देती है। He told the genie that it was important to keep all his things in order। वो कहता है जीनी से कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि तुम अपनी सारे चीज़ को अपनी जगह पे रखा करो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन। इसीलिए उन्होंने डिसाइडेड, तय किया, टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, कि उस चीज़ को, उन जगह को वो साफ करेंगे। ठीक है, It took them quite a few days। इसमें समय लग गया कुछ दिनों का, quite समय ले लिया इसने। When they finished, जब उन्होंने ख़त्म किया, everything was gleaming and in its correct place। सब कुछ चमक रहा था और अपनी जगह पे था। Now it was very easy to find whatever gift was asked for। अब बहुत आसान हो गया, कोई भी चीज़, गिफ्ट, उपहार निकालने में बहुत आसान हो गया। कोई भी अगर कुछ मांगता है तो वो बहुत आसान हो गया था। एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और ये निकालना भी आसान हो गया, कुछ भी बिना तोड़े। ठीक है, एंड सो द जीनी बिगैन टू बी रिस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर। इसीलिए और इसीलिए वो दोबारा से वो क्या हो गया, चालू हो गया, रेस्पेक्टेड, मतलब सम्मानित होने लगा और सबके द्वारा पसंदीदा होने लगा। ठीक है, he learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things। तो उसने ये सीखा कि कुछ भी महान काम नहीं होता, महान काम प्राप्ति नहीं होती विदाउट ऑर्डर, सही ऑर्डर और क्लीनलीनेस के बगैर, चीज़ों की सही साफ सफाई और सही जगह पे रखने की आदत के बिना बड़ा महान काम नहीं किया जा सकता। ठीक है।